हीट वेव का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। ऐसे में लू से बचाव और बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या बरती जाए सावधानियां, इस विषय पर अयोध्या से हमारे संवाददाता आजम खान ने डॉक्टर A.K. सिद्दीकी से की खास बातचीत। आइए जानते हैं क्या कहते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, जबकि गर्मी का जो डिग्री का जो पारा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 40 प्लस चल रहा है और गर्मी अपने प्रचंड पे है। इसमें हीट स्ट्रोक का ज़्यादा प्रभाव होता है और बच्चों में भी काफ़ी जो है बीमारियां इस गर्मी के सीजन में होती है। हमारे साथ बात करने के लिए आज के सिद्दीकी शिफा मेडिकल हॉस्पिटल क्लिनिक के जो है डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और सुझाव लेंगे कि वो किस तरीके से इस गर्मी के प्रचंड जो गर्मी है उसके प्रकोप से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या टिप्स होगी। स्वागत है सर आपका प्राइम ब्रेकिंग में। गर्मी का प्रकोप जो चल रहा है, गर्मी अपने यूं कह लें कि गर्मी अपने प्रचंड रूप पे है और पारा जो पारे की बात कर रहे हैं तो 40 प्लस चल रहा है, 42 43 इस तरीके चल रहा है। तो हीट स्ट्रोक का भी ज़्यादा प्रभाव है और बच्चों में भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए क्या बचाव के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस देश की आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अपनी तरफ से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए गर्मी बहुत है और अपनी सेहत का ध्यान रखें। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना जो एक गर्मियों में एक बहुत समझिए कि बहुत घातक है और इससे बचाव के लिए देखिए बहुत सारे हम तो कहते हैं कि जैसे कि लोग बहुत ऐसे बाहर 12 से 3 के बीच में ना ही निकले तो बहुत अच्छा है। अब इस बीच में क्या होता है ना कि बहुत से लेबर या मजदूर हैं, बहुत से काम कर रहे हैं और बाहर रोड पे या बिल्डिंग में बहुत से काम कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बहुत काम करते करते उनको ये नहीं ध्यान होता है मुझे पानी पीना है कि नहीं पीना है और वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर बिल्कुल डिहाइड्रेट होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें तो बहुत इससे ध्यान रखना है कि अगर हम लोग के सामने ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो बस उसके जो प्राथमिक उपचार के तौर पे बहुत सारी ध्यान रखना है। उन्हें हमें छाँव में ले जाएं, उसको पट्टी रखें, गीले पट्टी से स्पंजिंग करें और ठंडी हवा दें, उसको पेपर से हवा दें। या बहुत सारे ऐसे तरकीब है जो हम अपनाएं, अपना स्पंजिंग करें। जब तक वो होश में नहीं आता है तब तक हम उसके मुँह से कोई चीज़ ऐसी वस्तु ना दें या खाने को ना दें, या कोई चीज़ वो मांगता है अपने मन से खाने के लिए तो आप उसको लिक्विड वाली चीज़ें ORS वगैरह आप दे सकते हैं। और प्राथमिक उपचार के तौर पे आपने उसको 112 102 108 फ़ोन करके आप उसको हॉस्पिटल पहुँचाएँ, इससे उसकी इलाज हो सके और समय से बच सके। दूसरी चीज़ है कि हम ये देखना चाहते हैं कि देखिए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है। तो पानी तो एक समझिए कि अमूमन हमें बहुत ही ज़रूरी है और पानी पीने के लिए हमें अपने साथ बोतल लेके चलना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि लोग काम करने के अभाव में, बिज़ी रहने के अभाव में पानी पीना ही भूल जाते हैं। कब जब मिलता है पी लेते हैं, जब मिलता है नहीं पीते हैं। तो उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए समय के आप काम करिए लेकिन समय पे अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए। गर्मियों में दिन भर में अमूमन देखिए स्वस्थ आदमी को लमसम 8 से 10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए, ये हम कहते हैं। और पानी पीना बिल्कुल चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको पानी पीने के लिए हमें क्या कहते हैं कि बहुत से कंडीशन ऐसी होती हैं, लोग समझते हैं कि हम 8-10 गिलास पानी कैसे पिएँ और ओवर हो जाता है, हम बॉडी हमारी इतना वज़न है, इतना ज़्यादा है, हम कैसे कितना पानी पिएँ। उसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि देखिए आप एक ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी वज़न को देखें। अगर आपका वज़न 60 किलो समथिंग है तो आप एक काम कर सकते हैं कि 60 किलो को 30 से भाग दे दीजिए, तो 3 दूनी 6 मतलब 2 लीटर पानी आपको अमूमन एकदम ज़रूरी है कि आप दिन भर में 2 लीटर पानी पिएँ। बाकी होता है कभी-कभी टर्म कंडीशन ऐसी होती है कि लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत जिम जा रहे हैं या हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें पसीने का ज़्यादा लॉस हो रहा है, पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप 1-2 लीटर एक्स्ट्रा भी पी सकते हैं पानी। और अपने हाइजीन को बिल्कुल ध्यान रखें, मेंटेन रखिए, जिससे हमें हीट स्ट्रोक से या लू लगने से बचा जा सके। सर बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी बीमारियां होती हैं और इस गर्मी में क्या गर्मी ज़्यादा बच्चों में किस तरह की बीमारी जो है होती? देखिए बच्चों में जहाँ तक हमारा मानना है कि देखिए छोटे बच्चे जो 1 साल से
कम उम्र के होते हैं, उनमें देखिए गर्मियों में बहुत सारी कॉमन बीमारियां होती हैं, और उन बीमारियों में सबसे ज़्यादा आम है कि उल्टी दस्त, ये बहुत आम बीमारी है। और ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो बच्चे माँ का दूध नहीं पाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, सभी माँओं बहनों से यही कहना चाहते हैं कि बर्थ से लेके 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही दें, और 6 महीने से 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध, ऊपर का दूध, दाल दलिया, सूप जूस, हर वो लिक्विड चीज़ें दें जो बच्चा आराम से निगल सके। ध्यान रखें गले में फंसने वाली चीज़ें बिल्कुल ना हो। और 1 साल के बाद बच्चे को खाना डाइट दें, जैसे हम आप खाते हैं, जो घर में बच्चे बने आप उसको खिलाइए बिल्कुल। और अगर आप ये चीज़ें बिल्कुल करेंगे, समय से टीका लगवाएंगे, दूध पिलाएंगे और खाने पे ध्यान रखेंगे, तो बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अभी नॉर्मली मौसम ज़्यादा हीट होता है तो बच्चों में फीवर भी, वायरल फीवर भी होता है, तो उसके लिए भी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम जिस बच्चे का वीक रहेगा वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर उन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, ये फर्स्ट कहते हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को 1 साल के बाद देखिए हर वो डाइट दें जिससे आपके बच्चे को फाइबर मिलता रहे, आयरन मिलता रहे, हर सप्लीमेंट आपको देना है बिल्कुल। और 1-1.5 साल के बाद बच्चों को कीड़े की दवाई है, और उनके बाहरी चीज़ें बिल्कुल बंद रखिए, घर में जो बने वो खिलाते रहिए, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कहें, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि वैक्सीन लगवाने से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसा होता है, कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा। आप एज ए डॉक्टर हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों की? वैक्सीनेशन के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए वैक्सीन लगवाने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो वैक्सीन जिस लिए बनी है वो उसी इम्यून को मजबूत करती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए बच्चे को टीके लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो बच्चे को देखिए बर्थ पे को अमूमन हम आजकल देखते हैं कि भाई बच्चे को बर्थ पे BCG और हेपेटाइटिस बी, OPV ये दिया जाता है। ये लमसम हॉस्पिटल में जहाँ भी डिलीवरी होती है, लमसम हर जगह आप आम है लग जाती है वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़ होती है 1.5 साल में हमारी IPV है, PCV है, रोटा है, TPT है, ये सारे टीके लगते हैं। ये तो बिल्कुल ज़रूर, बहुत ही ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। और इसी की सेम डोज 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे सेम डोज ये लगती है, 3 डोज, ये पूरा बहुत प्रॉपर। स्वस्थ रहने के लिए क्या कहेंगे माता पिता को? माता पिता को स्वस्थ रहने के लिए देखिए ये है कि अपने हाइजीन का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, अपने मॉर्निंग में उठें। बच्चों में भी और बड़ों में भी होता है, अगर देखिए बच्चा लोअर वेट पे जा रहा है तो इसका मतलब है उसको सही डाइट नहीं मिल रही है, उसके लिए उसके हाइजीन का ध्यान रखना है। बड़े लोग में क्या होता है ना कि अगर उनका वेट ओवर हो रहा है या बहुत लॉस हो रहा है तो उनको कुछ जांचें ज़रूरी है, अपनी थायराइड वगैरह बहुत सारी जांचें कराएं। और मॉर्निंग वॉक सबसे मस्ट है। हम तो ये कहते हैं कि जिसका भी वेट अगर गेन कर रहा है उसके लिए मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट है। सुबह उठ के 1 किलोमीटर टहलिए, पसीना निकालिए, समझिए एकदम आप फिट हो गए, तरोताजा हो गए। सर एक स्वस्थ आदमी को के लिए मॉर्निंग वॉक कितने किलोमीटर का होना चाहिए, उसके लिए बता दें, क्योंकि ज्यादातर लोगों में एक भ्रम बना होता है कि हमको कितने किलोमीटर पर डे चलना चाहिए। देखिए इसमें हमारा मानना है कि डिपेंड ये नहीं करता कितने किलोमीटर, मेन डिपेंड करता है कि आप इतना चलिए कि शरीर से पसीना निकल आए। अगर बॉडी से आपके पसीना निकल आया तो आप ये समझ जाइए कि आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुकी है, तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है। तो आप अपने ये किलोमीटर को बिल्कुल हटाइए और ये ध्यान रखिए मुझे 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना है और रिटर्न आना है, जिससे हमारी बॉडी से हीट होकर पसीने निकलना है। बस समझ जाइए कि मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया है। तो ये रूटीन रेगुलर करना है, तभी आप मजबूत होंगे, एक दिन नहीं। बिल्कुल जी, हमारे साथ के डॉक्टर के सिद्दीकी साहब थे जिन्होंने बताया कि जो भीषण जो गर्मी है उसके बचाव के लिए सुझाव दिए हैं, बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए इन्होंने सुझाव दिया। और इन्होंने एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कहा है कि जो है हर जो है व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए डेली जो है मॉर्निंग वॉक जो है करना चाहिए। कैमरा पर्सन रानू के साथ आजम, प्राइम ब्रेकिंग, अयोध्या।